हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगला क्वेश्चन है मेरा 51। दूरदर्शन प्रसारण में सर्व संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो वो तकनीक है आपका आवृत्ति मांडोलन। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है? तो अक्षपट यानी रेटिना में। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है आपका, वो वस्तु से छोटा होता है, वो उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो उल्टा तथा वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो वो होता है आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होती है? तो होती है आपको धूलकण की वजह से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके लिए तरंगदैर्घ्य से। सही कथन चुनिए। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो लाल का। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। दिस वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है तो वो है बैंगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीली प्रकाश में। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग। कथन ए कथन कारण आर। कथन ए में है प्रकाश के दिस वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। रात के समय में खुले आसमान में तारों के टिमटिमानों को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन से। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। कथन है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पर आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से। तो बी मेरा सही है। 1 तथा 3 आकाश का नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुमान से आकाश को देखा जाता है तो वो दिखता है आपका काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। हमें हरी घास का रंग हराई दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। मान लीजिए पृथ्वी से पक्षगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों की जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी को
स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो पीला रंग का। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल का। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण की खोज। बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो है नतोदर दर्पण। दंत विशेषज्ञ के शीशा होता है तो नतोदर शीशा। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है तो अवतल। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत पर होती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत पर बनेंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। थैंक यू।